हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा स्टूडेंट्स की हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसको कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ पावर, इन द टर्म्स ऑफ करेंट, इन द टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस। यहाँ स्टूडेंट्स हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखनी है, दैट इज़ बैंडविड्थ। और आपने सुना भी होगा कि बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ स्टूडेंट्स एक्चुअली में है क्या? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है बैंडविड्थ। बैंड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और विड्थ मीन्स होता है रेंज। मीन्स ये एक फ्रीक्वेंसी का रेंज है। तो किस तरह के फ्रीक्वेंसी का रेंज है उसको मैं आपको फील कराना चाहूँगा कि किस तरह के फ्रीक्वेंसी का रेंज है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए मैंने एक एफएम रेडियो का एग्जांपल लिया है, क्योंकि आप एफएम रेडियो सुनते होंगे, इसलिए एफएम रेडियो से इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप एफएम रेडियो स्टेशन जब सुनते हो तो उसमें डिफरेंट आप चैनल रिसीव करते हो। मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था, एप्लीकेशन वाले वीडियो में, कि बहुत सारे एफएम चैनल्स आते हैं और सबकी अलग अलग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है और उन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हम अपने रिसीवर को ट्यून करते हैं तो वो हमें सुनाई देता है। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी चैनल्स के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हैं, एफएम चैनल के जितने भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप नोट करके देखिएगा, वो सब जो है 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में ही होगा। इस रेंज के बाहर कतई नहीं होगा। आप ये चीज़ देख लेना, 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। तो अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि क्यों इसी रेंज में होता है, क्यों नहीं इसके बाहर के रेंज का भी कोई एफएम चैनल हो सकता है। तो स्टूडेंट, इसका कारण ये है कि अगर हमें रेडियो में कोई प्रोग्राम सुनना है तो क्या होता है कि ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट करता है और वो सिग्नल अगर हमारे रेडियो को प्रभावित कर रहा है, प्रभावित करने का सेंस उसमें एक सिग्निफिकेंट पावर कंज्यूम कर रहा है, तो उस सिग्निफिकेंट पावर को हम सेंस कर पाते हैं। अगर पावर कंजम्पशन सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम उसको सेंस नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको उसमें बता चुका हूँ एप्लीकेशन वाले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, 88 मेगाहर्ट्ज़ से और 108 मेगाहर्ट्ज़ के जितने भी चैनल होते हैं वो सब हमारे एफएम रेडियो को प्रभावित करते हैं और ऐसा प्रभावित करते हैं कि उनकी वजह से जो उसमें पावर आता है वो सिग्निफिकेंट पावर आता है और फिर उस सिग्निफिकेंट पावर को हम सेंस कर पाते हैं। तो अब आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि सर, कितना सिग्निफिकेंट पावर हो, उस पावर की वैल्यू क्या हो कि हमें चैनल जो है हम उसको सेंस कर पाएँ, या कितना वैल्यू हो कि उससे कम हो तो हम उसको सेंस ना कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया है कि अगर हमारे रेडियो रिसीवर के अंदर किसी भी सिग्नल की वजह से पावर मैक्सिमम के हाफ से भी अगर कम है तो सिग्निफिकेंट पावर कंज्यूम नहीं होगा, और मैक्सिमम के हाफ तक है तो सिग्निफिकेंट पावर कंज्यूम होगा। भाई, पी मैक्स बाई 2 से कम है तब तो वो रेडियो में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन पी मैक्स बाई 2 से पावर अगर ज़्यादा है तो वो उस रेडियो को प्रभावित करेगा, और उस रेडियो को जब वो प्रभावित करेगा मीन्स उसकी वजह से जो उसमें पावर कंजम्पशन होगा उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी, और सिग्निफिकेंट जब वैल्यू होगी तो हम उसको प्रॉपरली सेंस कर पाएंगे। तो ये एक्चुअली में जो स्टूडेंट दिया है, अब मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम पावर का हाफ, और ये जो होता है वो किस फ्रीक्वेंसी पे होता है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे। मीन्स हमारा अगर एफएम रेडियो इस रेंज के, ये रेंज क्या है, ये एक्चुअली में जो दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अगर इस हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बीच में है तब तो वो सुनाई देगा या हम उसको सेंस कर पाएंगे, और इस रेंज से बाहर होगा तो वो सुनाई नहीं देगा। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, रेजोनेंस कर्व में मैंने बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो पावर भी बहुत कम हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो भी पावर कम हो जाता है। देखिए, रेजोनेंस कर्व मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये पावर क्या है,
यहाँ करंट है, करंट की वजह से पावर है, बट ये पावर हमारे किसी काम का नहीं है। इस पावर की वजह से जो रेडियो में अफेक्ट होगा, जो रेडियो हमारे रेडियो और एफएम रेडियो में जो पावर कंजम्पशन होगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, मतलब मिस उसको हम सेंस ही नहीं कर पाएंगे, नेग्लिजिबल पावर कंजम्पशन होगा। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर जो करंट होगा या जो पावर होगा उसी को हम सेंस कर पाएंगे। ये देखिए, ये तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो जो फ्रीक्वेंसी 88 और 108 दिया है, ये आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दिया है। और इसी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के का जो रेंज होता है उसी को हम बोलते हैं बैंड विड्थ। मीन्स अगर आपका एफएम रेडियो इस बैंड विड्थ में है तो आप उसको सुन सकेंगे, उसको आप सेंस कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो आप सेंस नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से एफएम का बैंडविड्थ होता है, ऐसे ही स्टूडेंट आपके टेलीविज़न का भी बैंडविड्थ होता है। आप जिस मोबाइल से आप बात करते हो उसका भी बैंडविड्थ होता है। उस बैंडविड्थ के रेंज में अगर सिग्नल आ रहा है तब तो ठीक है, आप उसको सेंस कर पाओगे, और अगर उसके बाहर है तो आप उसको सेंस नहीं कर पाओगे। तो ये तो था स्टूडेंट्स बैंडविड्थ क्या होता है। तो ये जितनी भी मैंने अब तक चर्चा की उससे आपको फील हो गया होगा कि दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। तो ऑलरेडी मैं आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बता दिया हूँ, इसमें रेजोनेंस कर्व में ये था ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और इसी के बीच का जो रेंज होगा स्टूडेंट्स वही क्या होगा, बैंडविड्थ होगा। तो ये देखिए मैंने ये रेंज को डेल्टा ओमेगा से लिखा है, बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको बैंडविड्थ समझ में आ गया होगा। और देखिए इस ग्राफ की खासियत ये है कि ये इस लाइन से, मतलब ऐसी लाइन जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से होके जा रही है, इसके अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अगर सिमेट्रिक है और ये पूरा वैल्यू डेल्टा ओमेगा है, इसका मतलब इस लाइन के इधर कितना होगा, डेल्टा ओमेगा बाई 2, और इस लाइन के इधर कितना होगा, डेल्टा ओमेगा बाई 2। तो अब बैंडविड्थ, यहाँ से बैंडविड्थ की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अगर मैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसी भी तरीके से अगर मैं निकाल लूँ तो इसका मतलब मैंने क्या निकाल लिया, बैंडविड्थ निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको निकालना है बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ के लिए दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए आप तरह तरह के बुक पढ़ेंगे, उसमें तरह तरह का मेथड दिया हुआ है, आपके बुक में भी तरह तरह का कैलकुलेशन करने का मेथड दिया हुआ है, बट यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उसी को आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो मैं डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ वो इजी है। आपको आप बुक पढ़िएगा, उसमें आपको खुद ही समझ में आएगा कि मेरा वाला डेरिवेशन जो है ज़्यादा इजी है। तो अब बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमें हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पावर अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाए, या करंट जो है अपने मैक्सिमम का बाई रूट 2 हो जाए, या इम्पीडेंस अपने मिनिमम का रूट 2 टाइम्स हो जाए, या इम्पीडेंस अपने मिनिमम का रूट 2 टाइम्स हो जाए, मीन्स रूट 2R हो जाए। तो स्टूडेंट हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बैंडविड्थ के कैलकुलेशन के लिए जेड का, क्योंकि जेड का फार्मूला हमारी जुबान पे है। तो आपको पता है कि जेड इक्वल टू सीरीज RLC के लिए √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, तो स्टूडेंट्स एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस की वैल्यू रूट 2R हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने इम्पीडेंस के फार्मूले में रूट 2R रख दिया। अब देखिए आप यहाँ से आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि करना क्या है। तो यहाँ मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद इसको इधर किया, R² आया, फिर ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, और जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इक्वल टू प्लस माइनस R। तो अब पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, तो अगर ये वाला टर्म ज़्यादा है और ये वाला टर्म कम है तो पॉजिटिव, और ये टर्म कम है और ये ज़्यादा है तो निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी आई थी और एक ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी आई थी, ये वाली हायर फ्रीक्वेंसी थी।
तो जब आप इसमें हायर फ्रीक्वेंसी पुट करोगे तो ये टर्म ज़्यादा होगा और ये टर्म क्या होगा, कम होगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव, ये देखिए। और जब लोअर फ्रीक्वेंसी रखोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कम, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो जब कम में से ज़्यादा माइनस करोगे तो माइनस आएगा। तो ऐसे जो है हमें दो इक्वेशन मिल गया, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की मदद से हमने दो इक्वेशन प्राप्त कर लिया। अब स्टूडेंट्स, अब दोनों इक्वेशन आप खुद ही दिमाग लगाइए कि अगर आपको बैंडविड्थ निकालना है, मीन्स ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालना है, तो आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप खुद ही ना, आप क्या सोचोगे, आप खुद सोचिए कि इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आएगा। बट माइनस करने से पहले एक बार इसको जोड़ लीजिए। तो ज़रा जोड़ते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं कुछ रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। तो इन दोनों इक्वेशन को जब मैंने जोड़ा तो ये देखिए, जब आप जोड़ोगे तो ये L कॉमन हो जाएगा और यहाँ से -1/c कॉमन होगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जब मैंने यहाँ LCM लिया तो ये वाला हो गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और ये देखिए इसको मैंने इस साइड कर दिया। तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस L को आप C के साथ भेज दीजिए और ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इधर कर लीजिए। तो यहाँ देखिए एक रिजल्ट हमें मिल गया, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू 1/LC। अब ये रिजल्ट हमारे काम का है कि नहीं है, ये आगे डिसाइड होगा। और अभी आपका काम बना नहीं है, क्योंकि आपको बैंडविड्थ निकालने के लिए डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब स्टूडेंट आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला टर्म क्या होगा, ये निगेटिव है, तो ये जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, r माइनस माइनस r प्लस हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, L को कॉमन ले लिया है और ये वाला टर्म पॉजिटिव हुआ है और दोनों में से 1/c को कॉमन ले लिया है। अंदर आ गया 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 और इसकी वैल्यू 2r आ गई, इधर वाले की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे LCM लिया मैंने ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, तो ये कितना आ गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है वही क्या है, डेल्टा ओमेगा है। अब देखिए यहाँ आपको ये वाली वैल्यू फंसा रही है, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो ये अगर आप इसकी वैल्यू अगर आप पुट कर दो तो आपको डेल्टा ओमेगा मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे जोड़ा क्यों था, क्योंकि जोड़ने से आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो आपको बैंडविड्थ निकालने में मदद करेगा। तो यहाँ मैंने ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू रख दी 1/LC, C से C कैंसिल, L ऊपर चला गया, L प्लस L 2L, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से डेल्टा ओमेगा की वैल्यू सीधे R/L आ गई और ये वैल्यू रेडियन पर सेकंड में आई होगी। अगर मुझे हर्ट्स में निकालना है तो 2 पाई का डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एफ, तो डेल्टा एफ इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी डेरिवेशन है, आपको इसके मेन की पॉइंट्स याद करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स आपको ये याद करना है कि किसका फार्मूला से हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे। तो किसके फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे भाई, जेड के फार्मूले से। और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की मदद से हम बैंडविड्थ निकालते हैं, इसलिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो जेड की वैल्यू होती है वो पुट करेंगे हम। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, √2r। उसको पुट किया, हमें दो इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 4 की पॉइंट्स थे, उनको आप रट लीजिए और एक बार बिना देखे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको खुद ही रटा जाएगा। चलिए, जो ये जो पहला रिजल्ट हमने निकाला उसको ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला रिजल्ट जो हमने निकाला वो क्या निकाला था, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू 1/LC। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अगर 1/LC को 1/√LC का स्क्वायर लिख दो आप, और ये 1/√LC क्या है, इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे देखिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल गया कि ओमेगा R इक्वल टू √, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। मीन्स अगर आपके पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू है, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कैसे भाई, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आपको देखिए निकल जाएगा। अब स्टूडेंट्स बारी है, ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू आई है, सॉरी वैल्यू कहाँ आई है, अभी तो मैंने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस की वजह से बैंडविड्थ निकाला। तो अब जरा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, उसको भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, तो उसकी लिए ग्राफ की मदद लीजिए। तो यहाँ देखिए ये ओमेगा 2 है। अब इस ओमेगा 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप,
तो देखिए ओमेगा 2 की वैल्यू जो होगी ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा बाई 2। अब मैंने ओमेगा आर और डेल्टा ओमेगा के टर्म में ही क्यों लिखा, क्योंकि हमको ओमेगा आर की वैल्यू पता है और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने ओमेगा 2 को ओमेगा आर और डेल्टा ओमेगा के टर्म में लिखा। तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा बाई 2। और ओमेगा 1 को क्या लिखोगे आप, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा बाई 2 और ओमेगा 1 को ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2। अब ओमेगा आर आपको पता है 1/√LC और डेल्टा ओमेगा भी आपको पता है R/L। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे दोनों कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पता चल गई, दोनों हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पता चल गई। बुक में स्टूडेंट्स क्या किया है कि ये दोनों फ्रिक्वेंसी पहले निकाला है और फिर बैंडविड्थ निकाला है। मैंने उल्टा किया है, मैंने पहले बैंडविड्थ निकाला है और फिर दोनों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाला है। तो वहाँ थोड़ा सा आपको देखना डेरिवेशन थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है। तो आप देख लेना, जो भी आपको पसंद आए आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा और ये डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 10 बार में से 8 बार ये डेरिवेशन आया है आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पेपर में। तो स्टूडेंट्स इसको आप सीख लेना अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।